अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे लड़ाकू विमान को उड़ाया गया, वह भी पूरे 1 घंटे तक। लड़ाकू विमान F-16 को अब तक इस लड़ाकू विमान को पायलट उड़ाते रहे हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ कि F-16 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के सहारे उड़ाया गया। मिलिट्री एविएशन के फील्ड में इसे एक बहुत बड़ी छलांग कहा जा रहा है। जानकारों का ये कहना है कि 1990 के दशक में लड़ाकू विमानों में जो स्टील्थ तकनीक आई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्टील्थ तकनीक का मतलब ये होता है कि जो लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस होते हैं, वह रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इस लड़ाकू विमान पर अमेरिकी वायुसेना के सचिव फ्रैंक कैंडल भी सवार थे। इसके साथ एक और F-16 ने भी उड़ान भरी। करीब 1 घंटे तक दोनों लड़ाकू विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 फीट की दूरी पर उड़ान भरते रहे। उसके बाद दोनों लड़ाकू विमान जो हैं सेफली लैंड किए। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है, पर इसने दिखा दिया कि भविष्य में लड़ाकू विमानों की भूमिका क्या होगी, वह कैसे उड़ान भरेंगे। जानकारों का यह कहना है कि इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल उसी तरह का है कि मानव रहित विमान यानी यूएवी में जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है, लगभग उसी तकनीक का इस्तेमाल कर यह लड़ाकू विमान को उड़ाया गया है। लेकिन अभी यह भी जानकारों का कहना है कि यह लड़ाकू विमान क्या बॉम्ब या मिसाइल गिरा सकता है, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हालांकि मिलिट्री एविएशन के जो जानकार हैं, इसको लेकर चिंतित भी हैं कि मिलिट्री एविएशन के फील्ड में जो AI का इस्तेमाल हो रहा है, यह कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है। क्यों जिस तरह से इंसानी दिमाग का जो फ्लाइंग के दौरान जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं इससे ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हो। यह अलग बात है कि यह किफ़ायती है, सस्ता है, मतलब इसको उड़ाने में पायलट का जो ट्रेनिंग में जो खर्च होता है, वह नहीं होगा, क्योंकि इसमें पायलट नहीं होंगे। और जो रिस्क फैक्टर जो होता है कि लड़ाई के दौरान जो होते हैं, पायलट का नुकसान हो जाने का खतरा रहता है, कैजुअल्टी होने का खतरा रहता है, ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसमें कई सारी जो कह सकते हैं कि मिलिट्री एविएशन के लोग चिंतित है कि इसका इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा, क्या मतलब फ़ायदेमंद रहेगा, कितना नुकसान रहेगा। लेकिन अमेरिका ने तय कर लिया है कि अपने दुश्मनों को वो AI से संचालित लड़ाकू विमानों के ज़रिए सबक सिखाएगा और उसका लक्ष्य है 2028 तक ऐसे 1000 के करीब लड़ाकू विमानों को पूरी तरह ऑपरेशनल करना।